हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग उम्मीद के होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, हम लोग 60 तक देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 से। देखिए, कहता है कि यदि एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा। तो मान लीजिए ये है स्पर्श रेखा पी ए बी, ठीक है। ये है आपको केंद्र ओ। अब यहाँ पे कहता है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, ये 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो कहता है तो ए और बी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी ये कोण कितना होगा। ये यदि 60 है तो इन दोनों कोण का जोड़ होता है 180, इसका मतलब ये होगा 120, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कहता है एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक युग्म खींचने के लिए जो एक दूसरे से x कोण पर झुके हैं, वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के खींचना आवश्यक है जिनके बीच का कोण है। तो 62 में देखिए इस तरह से जो है दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। यहाँ पे है इसका केंद्र, यहाँ पे ये 90 बनाएगा, यहाँ भी चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब कह रहा है कि जो है रेखाओं का यानी स्पर्श रेखाओं का एक युग्म खींचने के लिए जो एक दूसरे से x डिग्री का कोण पर झुके हैं, x डिग्री के कोण पर झुके हैं। तो कह रहा है कि वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींचना आवश्यक है जिनके कोण, तो ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपको इन दोनों कोण का जोड़ 180 होता है, तो 180 माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कहता है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण दे दिया गया है, ठीक है। उनके अनुपात इतना है। तो कहता है ए बी सी डी क्या है। तो सबसे पहले देखिए 6 4 10 7 3 10, यानी 20 डिग्री का मान 360 होता है, ठीक। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, ये कट जाएगा तो 1 डिग्री का मान कितना होगा 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 तिया 54, 18 सत्ते 126, 18 छक्के 108 और 18 चौक 72, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ जो है इस तरह से, मान लीजिए ये है ए बी सी और डी, ठीक है। ए कितना है, तो ए है आपका 54, ठीक है, और सी कितना है 108, 108, ठीक है। तो यहाँ पे और बी कितना है, बी है 120, 120, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोण ए प्लस बी, कोण ए जोड़ कोण बी, कोण ए जोड़ कोण बी, 54 प्लस 126 180 हो जाएगा, बराबर कोण ए जोड़ कोण बी। इसी प्रकार कोण सी जोड़ कोण डी, इसको जोड़िएगा ये भी 180 होगा। तो इसीलिए यानी इन दोनों, ठीक है, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना है 180 आसन कोण, इसीलिए ए बी ए डी पैरेलल क्या हो जाएगा बी सी, ए डी जो है ए डी पैरेलल हो जाएगा बी सी, ठीक है। यानी स्पष्ट है कि यह क्या होगा समलंब चतुर्भुज होगा, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो समलंब चतुर्भुज आसन कोण होता है 180, आसन कोणों का जोड़ 64 में देखिए 64 में है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी ई जो है पैरेलल है किसके, ए बी के, सॉरी डी, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, ठीक है। सी डी 3 है, सी डी कितना है 3, सी डी 3 है, ई सी 4 है, ई सी 4 है, ठीक है। और बी ई 6 है, बी ई जो है कितना है, बी ई 6 है। तो आपको निकालना है डी ए, ठीक है, निकालना है डी ए, यानी ये कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा चूँकि डी पैरेलल ए बी है तो सी डी बट्टा ए डी बराबर होगा इधर में सी ई बट्टा ई बी, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9 बट्टा 2, यानी 4.5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। कहता है कि रिक्त स्थानों को भरे यदि किसी त्रिभुज का एक कोण
शेष कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज होगा। ठीक है, तो देखिए यदि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि कोण ए बराबर क्या कर रहा है? कोण बी जोड़ कोण सी। ठीक है, या फिर कोण ए बराबर कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी तो 180 होता है। ठीक है, तो कोण ए बराबर है कोण बी जोड़ कोण सी, तो 2 कोण ए बराबर होगा 180, तो कोण ए बराबर 90। अब यहाँ पे कहता है कि बी डी ई के सभी कोणों का मान, बी डी ई। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि देखिए स्पर्श रेखा तथा जीवा के बीच बना कोण, स्पर्श रेखा तथा जीवा, स्पर्श रेखा तथा जीवा के बीच बना कोण एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। ठीक है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर, ये यदि 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है स्पर्श रेखा, ये है जीवा, तो स्पर्श रेखा जीवा के बीच बना कोण जो है एकांतर खंड में बने कोण के बराबर, ये यदि 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा। ठीक है, तब तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 120 में से 75 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, 11 में यानी 45। ठीक है, तब तो ये हो जाएगा कितना? 45। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कहता किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, तो खाली स्थान स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो है दो स्पर्श रेखाएं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। फिर कहता है कि बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को, बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को खाली स्थान उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे 3 स्पर्श रेखा। फिर कहता है किसी त्रिभुज में जो वही बहिर्वृत्त की रचना की जा सकती है। किसी त्रिभुज में, मान लीजिए यह है त्रिभुज, तो किसी त्रिभुज में बहिर्वृत्त यानी 1 2 और 3, तो तीनों बहिर्वृत्त बनाया जा सकता है, 3 बहिर्वृत्त बनाया जा सकता है, सी ऑप्शन। यहाँ पे कहता है कोण बी ए डी, कोण बी ए और डी का मान क्या होगा? अब यहाँ पे आप गौर करें तो चूंकि पूरा है 90, ठीक है, कितना है 90 और 90 का आधा 45, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। कहता है कि वृत्त जो है में जीवा ए बी 8 और लंब जो है ये है जीवा ए पी ए बी। ठीक है, और ये है सेंटर, मान लीजिए यहाँ है, ये लंब है। ठीक है, लंब है, तब जीवा यदि, तो लंब क्या करेगा? जीवा को 2 भागों में बांटेगा। ए बी है तो ये 4, ये 4 हो जाएगा। और लंब कितना है? लंब तो आपको निकालना है कि लंब डाला गया है, तो ये है ओ, ये है पी, तो हमको कहता है ए पी का लंब है। तो चूंकि ओ पी परपेंडिकुलर ए बी है, ठीक, तो ए पी बराबर बी पी होगा, ए पी बराबर बी पी। ठीक है, यानी कितना होगा? तो 8 का आधा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त में जी ए बी जो है जीवा है और 8 है, डी 6 है और ओ एल ओ एम क्रमशः उन पर लंब है। तो देखिए इस तरह से एक जीवा है डी ई और एक जीवा, कहता है कि डी ई इतना, ओ एल ओ एम क्रमशः उन पर लंब है, ओ एल और ओ एम। तो मान लीजिए यहाँ पे डी को रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से इस पर भी लंब है, इस पर भी लंब है, मान लीजिए ओ एल और ये है एम। ठीक है, तो ए बी जो है, ए बी जो है, ए बी कहता जीवा ए बी और डी ई, जीवा ए बी और डी, जीवा ए बी और डी ई, जीवा ए बी और डी, इसको ए बी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए ओ एल जो है, ओ एल जो है ये छोटा है
ओ एल लेस देन ओ एम। ठीक है, तो एक वृत्त की दो भिन्न लंबाई की जीवाओं में बड़ी जीवा केंद्र के समीप और छोटी जीवा केंद्र से दूर होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि एक वृत्त की दो भिन्न लंबाई की जीवाओं में बड़ी जीवा केंद्र के समीप, ठीक है, बड़ी जीवा जो है केंद्र के समीप और छोटी जीवा केंद्र से दूर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एल लेस देन ओ एम, यानी बी ऑप्शन। कहता है कि त्रिज्या आर के साथ एक सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ए ऑप्शन पाई आर स्क्वायर। फिर कहता है कि कोण ए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है समचतुर्भुज के विकर्ण इतना इतना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, 2 चौका 8 यानी 40, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक सिलेंडर और एक शंकु का समान आधार और त्रिज्या और समान ऊंचाई है। बेलन के आयतन का शंकु के आयतन से अनुपात। तो 76 में देखिए, तो बेलन की त्रिज्या बराबर है शंकु की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई बराबर है शंकु की ऊंचाई। तो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर और एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच बट्टा में शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कट जाएगा 3:1, ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर की बेलनाकार बोतल से तल को खाली करने के लिए त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और 3.6 सेंटीमीटर ऊंचाई की शंक्वाकार बोतलों की संख्या। तो बोतल की जो संख्या होगा वो होगा बेलन का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच बट्टा में खाली करने के लिए इतना ऊंचाई की शंक्वाकार बोतल, तो शंकु का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, दशमलव जाएगा ऊपर, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 75, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक तालाब की लंबाई 1/3 बढ़ा दी जाती है, ठीक है, और चौड़ाई इतना कम कर दी जाती है, ठीक है, तो कहता है कि आयत का क्षेत्रफल में भिन्न में कितना कम हो जाता है। तो मान लीजिए कि आयत की लंबाई यदि एल है और 3 बढ़ा दीजिएगा तो एल प्लस एल/3 यानी 1/3 बढ़ा दीजिएगा तो होगा 4L/3। चौड़ाई यदि बी है और चौड़ाई को कह रहा है कि 1/3 कम कर दे, तो ये हो जाएगा 2b/3। तो क्षेत्रफल क्या होगा, यदि एल और बी है तो लंबाई तो एल बी, और परिणामी आयत का क्षेत्रफल होगा 4L/3 गुने 2b/3 यानी 8LB/9, 8LB/9। तो देख लीजिए एल बी में से 8LB/9 घटा दीजिए, ठीक है, एल बी माइनस 8LB/9 घटाएंगे, यह आ जाएगा LB/9। ठीक है, एल बी बट्टा में 9 यानी ये एल बी का कितना गुना है, 1/9 गुना, ऑप्शन नंबर सी 79। देखिए, कहता है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्ण 24 डेसी, ठीक है, और डेसीमीटर और 10 डेसीमीटर है समचतुर्भुज का परिमाप, तो देखिए विकर्ण दे दिया गया 24, इसका मतलब विकर्ण 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ये 12 ये 10 है तो ये 5 तो 5 12 ये कितना हो जाएगा 13 ट्रिपलेट से, तो 13 चौका कितना होगा 52, ये 13 सभी हो जाए 13, तो परिमाप 52 हो जाएगा, सी ऑप्शन। कहता एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई पूर्णांकों में होती है और इसका क्षेत्रफल भी एक पूर्णांक है, एक भुजा 21 है और परिमाप 48 है, तो छोटी भुजा की लंबाई। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है जिसमें इसका क्षेत्रफल जो है भी एक पूर्णांक है, एक भुजा यदि 21 है, ठीक है, एक भुजा 21 और परिमाप 48, तो क्या होगा ए जोड़ बी जोड़ सी जो है 48 है, जिसमें एक भुजा 21 है तो बी प्लस सी, इसमें से 21 घटा दीजिए 8 में से, यानी कितना होगा 27। ठीक है, तो यहाँ से और एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है यानी ए प्लस बी प्लस सी/2, यानी कितना हो जाएगा एस का मान यहाँ से
ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो b प्लस सी का मान 27 है। ठीक है, b प्लस सी का मान कितना है, 27 है। और यहाँ पे मान लीजिए तो कितना हो जाएगा 10। अब b और c अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले तो 24 त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब b प्लस सी का मान जो है 27, s का मान है 24, s का मान है 24। तो क्या करें, अब देखिए यदि b का मान आप 10 लें और c का मान यदि 17 लें, 17, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हो जाएगा रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ठीक है, इंटू एस माइनस सी 17। ठीक है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 84, जो पूर्णांक है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो क्या है पूर्णांक है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, सबसे छोटी भुजा का 10। अब देखिए कहता है कि माध्यक निकालना है 81 में, तो n बराबर यहाँ पे देखिए चरमान माध्यक निकालना है, चरमान दे दिया गया है बारंबारता। तो यहाँ पे जो है देखिए 3 की बारंबारता 1 है, 4 का बारंबारता 2 है, 6 का बारंबारता 3 है, ठीक है, और 7 का बारंबारता 2 है। ठीक, तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो है, तो इसका मतलब हुआ क्या हो जाएगा 8 तो है, तो ये हो जाएगा n कितना है 8, n/2 सम संख्या है, तो n/2, ठीक है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1, ठीक है, n/2 प्लस 1 वहाँ चरमान का माध्य, यानी 4 प्लस 5/2, ठीक है, यानी 4 वहाँ और 5 वहाँ पद बट्टा में 2, तो 4 और 5 देखिए कितना है 1 2 3 4 5, 4 5, यानी 6 प्लस 6/2, यानी 12/2, यानी कितना 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। नेक्स्ट देखिए माध्य बराबर क्या होता है, तो ए प्लस सिग्मा FI/UI बट्टा में सिग्मा FI, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 82 का डी हो जाए, सॉरी इंटू में एच भी होगा, ठीक है, इंटू में एच भी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। 83 में देखिए कहता है कि वितरण के लिए सही है, तो माध्य बराबर देखिए, तो आवृत्ति वितरण के लिए माध्य बराबर होता है बहुलक बराबर माध्यक, माध्य बराबर बहुलक बराबर में माध्यक, ऑप्शन नंबर सी। 84 में यदि देखें तो यहाँ से माध्य बराबर कितना है 2, देखिए कितना है 1 2 3 4 है, तो कुल कितना होगा 15 चौका 60, इधर हो जाएगा 6 2 8 7 15 प्लस एक्स, ठीक है, तो यहाँ से एक्स का मान होगा कितना 35, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 45। ठीक है, अब इसी प्रकार इसमें यदि देखिए तो y इधर हो जाएगा देखिए 2 1 2 3 4 5, 18 पंचे 90 माइनस इस सब को जोड़ लीजिए, और 18 2 20 4 24 1 25, 25 इधर x प्लस वाई, ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, और y का मान x का मान है कितना, तो x का मान आपको पता है 45, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 45 रखिएगा, यहाँ पे ये 45 जाके उधर घटेगा 7 2 5 5 10, सॉरी यहाँ पे देखिए x का मान आ गया था 45, y का मान जो आएगा तो यहाँ से हो जाएगा कितना 18 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 6 प्लस x का मान x प्लस वाई बाई 5 बराबर कितना 18 बराबर में 18, तो 70 प्लस वाई, ठीक है, 70 प्लस वाई, एक्स का मान यदि 45 रख दें तो 70 प्लस वाई बराबर होगा 90, तो वाई बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 20।
ठीक है, y का मान 20, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। नेक्स्ट देखिए, कहता है यदि 10 प्राकृत संख्या जो है ये है और का माध्य जो है एक्स मीन है, तो कहता है कि इसका मान क्या होगा। तो 85 में यदि देखें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आंकड़ों का जो है योग इसके जगह यानी x1 x2 x1 x2 x3 डॉट डॉट x10, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 होते होते कहाँ तक, x10 तक। ठीक है, और माइनस में हो जाएगा एन एक्स मीन। इसका जो है जोड़ क्या होगा, तो इसका जो है जोड़ ये हो जाएगा आपको, इसका माध्य एक्स मीन है तो जोड़ होगा एन एक्स मीन, तो एन एक्स मीन घट के कितना होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 में, कहता है इनका समांतर माध्य क्या होगा, 1 + 2 + 3 होते होते n बट्टा में n। ठीक है, यानी प्राकृत संख्या का जोड़ n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2 बाई n, n से n कट जाएगा, n प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर ए। कहता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्यक निकालना है। सॉरी, यहाँ पे माध्यक तो क्या होगा, 87 में यदि देखें तो माध्यक लगभग जो है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। ठीक है, 29। यहाँ पे कितना है, 10 ठो है, तो 10 ठो है, 5 5 छोड़ दीजिए। ठीक है, तो 5 5 10 है, तो 4 4 छोड़ेंगे तो 4 4 8, पाँचवा और छठा को जोड़ के 2 से भाग, पाँचवा छठा 1 2 3 4 5 6, तो कितना होगा 24/2 यानी 12, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 88 नंबर देखिए, कहता है कि यदि माध्य 20.6 है तो पी का मान, 88 में यदि माध्य इतना है तो पी का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप निकाल लीजिए एफ इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 25p, ये हो जाएगा आपको कितना 175, और ये भी हो जाएगा 175। ठीक है, तो माध्य जो आपको पता है 20.6 बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स, सबको जोड़ना होगा, ये होगा 530 + 25p। ठीक है, बट्टा में सिग्मा एफ यानी 50। ठीक है, इसको इधर लाइए, गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 230 बराबर 530 + 25p। 530 को इधर लाइए, यानी पी का मान यहाँ से 20 निकल जाएगा। 89 यहाँ पे कल्पित माध्य, तो कल्पित विधि से माध्य निकालना है, तो क्या होगा ए प्लस, ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ आई, ठीक है, डी आई बटा में सिग्मा एफ आई, तो ए कितना है 25 प्लस एफ आई डी आई है 110, और बट्टा में ये कितना है 50, यानी ये आ जाएगा 27.2, सी ऑप्शन। अतः प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्या का माध्य, तो देखिए प्रथम n विषम संख्या का योग तो n² होता है, तो माध्य तो क्या होगा n²/n यानी n हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा n यानी 50 हो जाएगा, सी ऑप्शन। कोसेक थीटा बराबर इतना, तो कोसेक थीटा बराबर कितना है, अब यदि कॉस से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे कितना होगा, साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, 10 थीटा, यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 - 9। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 210 - 3, और यहाँ पे 4 tan θ - का 9, 4 tan θ - का 9। तो ये फाइनली जो है कॉसेक थीटा होगा आपको, देखिए यहाँ पे h/p दे दिया गया है, तो p का मान कितना होगा 3। ठीक है, p का मान कितना, सॉरी 5 हो जाएगा, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो 2 tan θ बराबर p/b 12/5,
-3, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 4 × 12/5 और माइनस का 9, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 3, बी ऑप्शन। 92 में देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, साइन अल्फा माइनस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा 90, ठीक है। तो यहाँ से आप अल्फा बराबर होगा 90 माइनस बीटा, ठीक है। अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा की जगह होगा 90 माइनस 2 बीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 2 बीटा, बी ऑप्शन। 93 में देखिए कॉस ए बराबर इतना है तो 10 a कॉट है, कॉस थीटा बराबर b/h कितना है 7/25, ठीक है। तो यहाँ से 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है तो p का मान होगा 24, तो टेन थीटा बराबर होगा p/b, कॉट थीटा बराबर होगा b/p, ठीक। तो इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से ये आ जाएगा 625/168। 94 में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा, देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, ये होगा 1/x, ठीक है। यहाँ से आप जो है माइनस कीजिए, माइनस प्लस साइन चेंज, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, ऑप्शन नंबर डी। 95 में देखिए ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा 3 है, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा 4 है, ठीक है। तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो इसी स्थिति में क्या कीजिए स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और बराबर में हो जाएगा आपको 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 16 में 25, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्लस में माइनस में यानी 2 कॉमन, 2a स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन तो कितना होगा 25/2, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ए स्क्वायर सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर डायरेक्ट 25 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 25, सी ऑप्शन। 96 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और 1 प्लस टेन थीटा माइनस प्लस सेक थीटा, तो ये हो जाएगा यदि आप यहाँ पे 45 पुट करते हैं तो 10 45 1 थीटा का मान 45 रख दीजिए, ठीक है। तो कोसेक 45 का मान √2, 1 10 45 का मान 1, सेक 45 का मान √2, ये हो जाएगा 2 माइनस √2, ये हो जाएगा 2 प्लस √2 यानी 4 माइनस 2 यानी 2, बी ऑप्शन। 96 का बी साइन 2a बराबर 2 साइन है, तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए, इसका मतलब है कि इन दोनों का जोड़ जो है, देखिए साइन 2a बराबर क्या है 2 साइन ए, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2a की जगह 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर में 2 साइन ए, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ठीक है। तब तो कॉस ए बराबर 1 हो जाएगा, कॉस ए बराबर 1, ये कॉस 0 का मान होता है, इसका मतलब ए ऑप्शन। अब देखिए 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ये साइन 2a का फार्मूला है, साइन 2a यानी साइन 60 का मान यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 98 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और देखिए 1 प्लस 10 थीटा बटा 1 माइनस 10 थीटा बराबर √3, तो यहाँ यदि गौर करें तो ये 10 पाई प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा
टेन 45 पाई/4 प्लस थीटा। ठीक है, टेन ए प्लस बी का मान है आपको कितना, √3। और टेन कितना का मान √3 होता है, टेन 60 का मान, यानी पाई/4 प्लस थीटा बराबर होगा 60। तो थीटा बराबर होगा 60 माइनस 45, यानी ये हो जाएगा 15। तो 99 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है a इंटू बी बराबर 1, a प्लस बी बराबर इतना। तो a/b क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का मान हो जाएगा 1/sin थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, यानी a प्लस बी का मान 1/sin थीटा और कोस थीटा। तो यहाँ से a प्लस बी, 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अलग अलग कीजिएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी का मान साइन बाई कोस 10 और कोस बाई साइन यानी कॉट थीटा a का मान। ठीक है, और यहाँ पे a इंटू बी कितना है 1, a इंटू बी 1 है, तो a का मान 10 थीटा हो जाएगा। तो a बराबर 10 थीटा और b बराबर कॉट थीटा। ठीक है, तो a/b कर रहा है, तो 10 थीटा बाई कॉट थीटा, 10 थीटा बाई कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 थीटा बाई कॉट यानी 1/10, ऊपर जाके 10 यानी 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। अब चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट जो है, यहाँ पे कहा कौन सी जोड़ी जो है ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले देखिए प्राइम नंबर, तो एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावे और किसी संख्या से भाग नहीं लगे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो तो वे दोनों अभाज्य संख्याओं की जोड़ी को ट्विन प्राइम की जोड़ी कहलाता है। ठीक है, यदि दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो तो वे दोनों अभाज्य संख्याएं की जोड़ी ट्विन प्राइम संख्या कहलाती हैं। जैसे 133 ये हो जाएगा 19 सत्य, और देखिए यह जो है अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इनके बीच अंतर 2 नहीं है। उसके बाद 131 और 133 देखिएगा, तो 100 ट्विन प्राइम की जोड़ी ये भी जो है 3 3 6 1 7, तो 3 1 4, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। ठीक है, यहाँ तो है लेकिन 3 3 6 1 7, ये 11, देखिए 11 3 4 1 5, 3 3 6 1 7, तो देखिए यहाँ पे 131 और 133 वाली संख्या की जोड़ी भी ट्विन प्राइम की जोड़ी नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि 19 सत्य ये हो जाएगा 19 सत्य 133, यह अभाज्य संख्या ये 11, यहाँ पे देखिए 193, 9 3 12 1 13 9 10, यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2 साइन एक्स है, तो यहाँ से क्या कीजिए इस साइन को उधर ले जाइए, तो कॉस एक्स बराबर होगा आपको, और साइन एक्स को कॉमन कीजिएगा तो √2 - 1। ठीक है, इसको इधर लाइएगा तो कॉट एक्स बराबर होगा √3 - 1। ठीक है, कॉट एक्स बराबर √3 - 1, या फिर tan एक्स बराबर क्या होगा, सॉरी √2 है तो √2 - 1, तो tan थीटा बराबर होगा 1/√2 - 1, 1/√2 - 1 परिमेयकरण करिएगा तो ये आ जाएगा √2 प्लस का 1, √2 + 1 tan थीटा बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? तो देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा डायरेक्ट होगा 1/2 यानी 0.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कहता है कि एक कोण अविभाज्य संख्या है 4 का अविभाज्य संख्या, तो यहाँ पे कहता अभाज्य संख्या प्राइम नंबर एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अतः 181 अभाज्य है, 181 यानी यही है अविभाज्य। यहाँ पे है कि एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर है और गहराई 14 मीटर है। उसमें से निकाली गई मिट्टी उसमें से मिट्टी निकाली जाती है और कुएं के चारों ओर फैला दी जाती है। एक तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय आकृति घेरा बनाया जाता है। तटबंध की ऊंचाई, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से ये है बेलन, ठीक, बेलन है और ये ऊंचाई कितना है 14, रेडियस हो जाएगा आपको कितना, तो रेडियस हो जाएगा 1.5। इसी को आपको जो है कुछ इस तरह से बना दी, ठीक है, इस तरह से जो है इसको बना दिया जाता है। इसकी हाइट आपको पता करना है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो जो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर, ठीक है, बराबर एक तटबंध बनाया जाता है। ये जो तटबंध होगा ये खोखला बेलन की तरह यानी पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, और तटबंध 4 मीटर चौड़ा है, तो आंतरिक त्रिज्या तो 1.5 होगा लेकिन बाहरी त्रिज्या 1.5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5.5, ठीक है, तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू में एच, ठीक है, तो यहाँ से ये पाई खत्म, ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से एच निकल जाएगा कितना, एच निकल जाएगा आपको 9/8 मीटर, 9/8 यानी बी ऑप्शन। दो संख्याओं का मौसो है 12, लौसो है 72, तो देखिए मौसो 12 लौसो 72 और एक यदि 24 है तो क्या होगा, लौसो गुने मौसो घंटा में पहली संख्या दीजिएगा, तो 24 दिए 12 दिए 36, सी ऑप्शन दूसरी संख्या। कहता है इतना में कितना जोड़े कि 5/4 प्राप्त हो, तो इतना में x जोड़ दीजिए, तो x का मान क्या होगा 5/4 माइनस 4/5 यानी 25 माइनस 16, 9/20, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि यदि 20% वार्षिक दर से 2000 का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है 18 माह बाद राशि, तो यहाँ से देखिए रेट क्या होगा, अर्धवार्षिक है तो रेट हो जाएगा हाफ यानी 10%, टाइम जो है ये क्या हो जाएगा, टाइम दोगुना यानी 36 माह, ठीक है, 18 दूनी 36 यानी ये 3 छमाही हो जाएगा 3 वर्ष, ठीक है, तो अब यहाँ से आपको अमाउंट निकालना है, रेट 10% यानी 1/10, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, ठीक है, और देखिए 1000 का मान दे दिया गया है कितना 2, 1000 यूनिट का मान 2000 है, इसका 2 गुना है, ठीक है, तो ये 1331 का 2 गुना कीजिए, तो 2 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 यानी कितना होगा 2662, ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है कि इसका लॉसन निकालना 34 51 और 68 का, तो 17 दूनी 17 तिया 17 चौका, तो लॉस होगा 17 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 17 दूनी 34, 4 दूनी 8, 3 6 68 तिया 8 3 24, 4 18 2 20, 204 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110 नंबर है, इतना का वर्गमूल,
तो देखिए इकाई स्थान पे 3 है, सॉरी इकाई स्थान पे 9 है, तो 3 का स्क्वायर करिएगा तब 9 आएगा, या नहीं तो 7 का स्क्वायर करिएगा तब 9 आएगा। एक अंक छोड़ दीजिए, 94 9 के स्क्वायर के नज़दीक है। ठीक है, तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। अब 9 है यहाँ पे, इसको एक आगे वाले नंबर से गुना कीजिए, कितना होगा 90। अब देखिए 94 जो है 90 से क्या है, बड़ा है, तो 93 और 97 में कौन बड़ा है, 97। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर 5 मीटर, मान लीजिए यहाँ पे इतना बड़ा 5 मीटर ऊपर प्लेटफॉर्म के शिखर का उन्नयन कोण 30। ठीक है, यहाँ जो है कितना है 30 है। फिर कहा यदि टावर 45 मीटर ऊंची हो, यदि टावर 45 मीटर ऊंची हो तो यहाँ 5, ये 5 यहाँ से यहाँ तक, तो ऊपर कितना होगा 40, तभी होगा 45। ठीक है, तो कहता प्लेटफॉर्म, यदि टावर 45 मीटर ऊंची हो तो प्लेटफॉर्म की दूरी कर रहा है, यानी इसका मान निकालना है। ठीक है, तो 30 का मान क्या होगा 1/√3, यानी ये 1 ये हो जाएगा √3। ठीक है, ये √3। अब 1 का मान कितना है 40, 1 का मान है 40, तो यहाँ से √3 का मान कितना होगा 40√3, 40√3। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर कहता त्रिभुज ABC में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं, यदि कोण BOC इतना है तो कोण A का मान। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में ABC में B और C के समद्विभाजक ये कहाँ मिलते हैं O पे, तो ये दे दिएगा 122, तो कोण A का मान क्या होगा, तो कोण BOC बराबर होगा 90 डिग्री प्लस कोण A/2। 90 घटा दीजिए, 2 9 3 12 32, 32 दोनों कितना होगा 64। ए का मान हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा था त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।